हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। अगर आप अपना महाराष्ट्र बैंक अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ सैम्पल एप्लीकेशन लेटर को भी शेयर करने वाले हैं, जिससे आप आसानी से एप्लीकेशन लिख के आप अपना ब्रांच ट्रांसफ़र के लिए लिख सकते हैं। अगर आपका अकाउंट कोई भी ब्रांच में हो, कहीं भी हो, और आगे आने वाले स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना ब्रांच को, अपने बैंक अकाउंट को इंडिया के कोई भी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने महाराष्ट्र बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कैसे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, और एट द एंड लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अभी तक महाराष्ट्र बैंक के पास ऐसा कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है जिससे आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा सकें। इसके लिए आपको, अगर आप अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं देन आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेटर, जो आपको मैं आगे एप्लीकेशन बताऊंगी कि कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस भी प्रोवाइड करूँगी जिसके मदद से आप अपना एप्लीकेशन इजीली लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे कि कैसे एप्लीकेशन लिखना है अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो A4 साइज़ पेपर लेना है और उसके साथ साथ आपको ब्लू या फिर ब्लैक इंक पेन लेना है। इसके अलावा आप कोई भी दूसरे कलम से ना लिखें, सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं ब्लू या फिर ब्लैक इंक। एप्लीकेशन चलिए मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपको एक सैम्पल प्रोवाइड करूंगी जिससे आप अपना एप्लीकेशन खुद लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है 2, उसके बाद ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपके ब्रांच का नेम और आपका सिटी और स्टेट। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र माय बैंक अकाउंट नंबर, आप अपना नंबर लेना है बैंक अकाउंट का। उसके बाद आपको लिखना है आई मिस्टर और मिस XYZ हैविंग ए बैंक अकाउंट हुज अकाउंट नंबर इज़ डैश 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 रिसाइडिंग एट एड्रेस, अपना एड्रेस डालना है। टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई वांट टू ट्रांसफ़र माई अकाउंट टू ए न्यू ब्रांच। द रीज़न वाई आई एम ट्रांसफरिंग दिस अकाउंट इज़ दैट आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू ए न्यू सिटी ड्यू टू माई जॉब रिक्वायरमेंट. So it will be difficult for me to manage this account from a new city. I have already attached new branch details, bank passbook ID and address proof along with this application. उसके बाद लिखना है so request to transfer this account as soon as possible. उसके नीचे आपको लिखना है अपना अकाउंट नंबर, ब्रांच, बैंक, न्यू ब्रांच का नाम, और उसके बाद आपको उसके नीचे आपको लिखना है ब्रांच का, उसके नीचे जो जैसे ही आप न्यू ब्रांच लिखेंगे उसके नीचे ब्रांच का IFSC कोड लिखना है, ब्रांच का कोड लिखना है, और उसके बाद थैंकिंग यू योर फेथफुली, अपना नाम और सिग्नेचर, और उसके नीचे अकाउंट नंबर देना है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एप्लीकेशन जो है आपके पुराने ब्रांच में विज़िट करके आपको सबमिट करना है, और जैसे ही आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है आपको नए ब्रांच में एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ एज ए फॉर KYC आपको जाके सबमिट करना है, और आप अपना नया पासबुक वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उस पे जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या आपको सबमिट करना है ड्यूरिंग अकाउंट ट्रांसफ़र। अकाउंट ट्रांसफ़र के दौरान आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन जो है सबमिट करना है आपके होम ब्रांच में, और उसके बाद आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग चेक बुक है या फिर अनयूज्ड चेक लीव्स, जो भी एक एक पन्ने का जो चेक होता है वो है,
तो उसको भी सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग महाराष्ट्र बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पे रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है हाउ टू रजिस्टर इंटरनेट बैंकिंग ऑफ महाराष्ट्र बैंक, और उसके आगे लिखना है jugaduinfo.com। तो इससे आप आसानी से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको क्या क्या सबमिट करना है ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कैन आई ट्रांसफ़र ऑनलाइन। सो मैंने इसके लिए आपको बताया कि अभी तक ऑनलाइन प्रोसेस के लिए महाराष्ट्र बैंक के पास कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सो आप नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आपको ब्रांच ही विज़िट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। सो आपको IFSC कोड चाहिए, ब्रांच का कोड चाहिए, ब्रांच एड्रेस चाहिए, और उस पर आपको एप्लीकेशन पे मेंशन करना है ये सारी चीज़ें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप गूगल से आसानी से पा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड। सो आपको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और पैन कार्ड एज ए ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ देयर एनी चार्जेस। सो आपके अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी चार्जेस हैं इसीलिए आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं, आप अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू ब्लॉक ATM कार्ड ऑनलाइन। सो इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना होगा हाउ टू ब्लॉक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ATM और डेबिट कार्ड ऑनलाइन, और साथ में आपको लिखना है jugaduinfo.com। सो उस पर आपको पूरी की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। सो उससे आप आसानी से अपना ATM कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं उस इंफॉर्मेशन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज इट टेक्स, मतलब आपका अकाउंट ट्रांसफ़र होने में कितना दिन लगता है। सो नॉर्मली 3 से 5 दिन में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जिसमें आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको मैंने फॉर्मेट सैम्पल एज अ सैम्पल आपको दिया है, उस सैम्पल को फॉलो करते हुए आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको A4 साइज़ पेपर का इस्तेमाल करना है और उसके साथ ब्लू या फिर ब्लैक पेन का यूज़ करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ़ इट डज़ नॉट गेट ट्रांसफ़र इन 3 to 5 days। सो इसके लिए आपको ऑफिसर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपका प्रोसीड फास्ट करे, आपका अकाउंट प्रोसीड का प्रोसेस आपको जल्द से जल्द करवा दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आई विल नो दैट इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। सो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा आपके नए ब्रांच में, और या फिर उसके ऑफिसर्स को, जो भी ब्रांच ऑफिसर्स जो भी ऑफिशियल्स रहेंगे उनसे आप कांटेक्ट करके आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है या फिर नहीं। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ न्यू एड्रेस विल अपडेट वंस। जैसे ही आप अपना KYC डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देंगे सचेस जिसमें आता है पैन कार्ड और आधार कार्ड एज एन ID एंड एन एज एन एड्रेस प्रूफ। सो उसके बाद न्यू एड्रेस आपके नए पासबुक में अपीयर हो जाएगा, वो नए पासबुक जो देंगे उसमें नए एड्रेस के साथ देंगे। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट माय अकाउंट बैलेंस। सो जैसे ही आप अपना अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ साथ आपका जो भी अकाउंट बैलेंस रहता है, आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट रहता है वो आपके अकाउंट के साथ साथ आपका बैलेंस भी दूसरे अकाउंट में दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरा जानकारी जानना चाहते हैं या फिर कोई भी दूसरे प्रोसेस या फिर कुछ भी रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं देन आप महाराष्ट्र बैंक के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए आपको डायल करना है 1800-233-4526 या फिर आप डायल कर सकते हैं 1800-233-4526।
और अगर आप महाराष्ट्र बैंक के रिगार्डिंग और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं देन उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके और भी ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑनलाइन, सो इसके लिए आपको टाइप करना है गूगल पे हाउ टू रजिस्टर मोबाइल नंबर इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑनलाइन jugaduinfo.com। सो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप, और आप उससे आसानी से अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर करवा सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से, फैमिली रिलेटिव से आप शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।